गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। आज जयपुर में बाबा जी ने सत्संग फरमाया और सत्संग के दौरान बाबा जी ने जो सत्संग के लिए बानी ली थी वो तुलसी साहब की गजल के ऊपर सत्संग फरमाया। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। तो सात संगत जी, इस सत्संग का जो मेन सार था वो यही था कि अगर हम मालिक से मिलने का शौक रखते हैं तो फिर हमें अपने अंदर की सफाई करनी होगी। जिस तरह हम किसी बर्तन में कोई चीज़ साफ सुथरी डालते हैं तो पहले बर्तन की सफाई करते हैं ताकि उसको उसके अंदर डाला जा सके। तो इसी तरह जो मालिक है, जो सबसे परे है, सबसे ऊपर है, हम उसकी भक्ति करना चाहते हैं और उससे मिलने का शौक भी रखते हैं, लेकिन अपने अंदर की सफाई नहीं करते। हमारे अंदर, मन के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, हउम्य जैसे बुरे विकार पड़े हुए हैं और जिसके चलते हम यह उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि मालिक हमें अंदर मिल जाए, हमें दिखाई देने लगे। लेकिन संत महात्मा समझाते हैं कि जब तक हम इन बुरे विकारों की साफ सफाई नहीं करते तब तक हम मालिक से नहीं मिल सकते। और इसमें सबसे बड़ी बात जो सत्संग में देखने को मिली, जो तुलसी साहब की गज़ल है, वो हमें यह बताती है कि संत चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुकात क्यों न रखते हों, वो किसी भी अपने शिष्य की जाति धर्म नहीं बदलवाते, बल्कि वो तो उन्हें सच्चा रूहानी ज्ञान देते हैं जिस पर चलते हुए हम मालिक से मिल सकते हैं। तो इस तरह जब शेख तकी भी तुलसी साहब से मिलते हैं तो तुलसी साहब ने उनके लिए गज़ल उचारी और वो भी कुरान शरीफ से हवाले देकर समझाया। शेख तकी मुसलमान परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन तुलसी साहब ने उनका मजहब कौम नहीं बदलने की कोशिश की, बल्कि उसको उन्हीं के ही धर्म में से हवाले देकर समझाया, कुरान शरीफ में से हवाले देकर समझाया। तो संत इतनी बड़ी दया करते हैं अपने सच्चे जिज्ञासु को मालिक से मिलवाने के लिए। हम कई बार यह देखते हैं, सोचते हैं कि शायद संत महात्मा कोई नया जाति, धर्म, मजहब बनाने के लिए आते हैं, पर अगर हम गहराई में देखें तो संत महात्मा तो सभी को एक ही पाठ पढ़ाते हैं कि मालिक से हम किस तरह से मिल सकते हैं। और इसी तरह तुलसी साहब ने भी शेख तकी को सच्चा उपदेश दिया कि मालिक से मिलने के लिए सतगुरु का, गुरु का होना भी लाजमी है। इस सत्संग में यह भी हमें सीखने को मिला कि हम बाहर के मंदिर, मस्जिद पर जाते हैं, वहाँ जाना भी चाहिए, लेकिन जो असली हमारा सच्चा मंदिर है, जहाँ पर मालिक खुद बैठा हुआ है, वो हमारा यह अपना ही शरीर है। लेकिन हम आपस में इतना वैर रखते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। तो जो सच्चा मंदिर है वो कौन सा है? वो तो हमारा यह शरीर है। तो हम मालिक को किस तरह से खुश कर सकते हैं अगर हम एक दूसरे से वैर विरोध नफरत ही करते रहेंगे। हम जो बाहर के मंदिर मस्जिद में जाते हैं, किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ जाकर जरा विचार तो जरूर करना चाहिए कि जो संतों की शिक्षा है, महापुरुषों की शिक्षा है, वो हमें अंदर की ओर इशारा करती है कि हम उस मालिक की अगर प्राप्ति करना चाहते हैं तो अपने अंदर में से मालिक की खोज करें। सतगुरु के बताए रास्ते पर चलकर भजन सिमरन की कमाई कर कर अपने धीरे धीरे मन को काबू में करें, क्योंकि फकीरों ने इनको नफ्स भी कहा है कि मन या नफ्स जब तक हमारे काबू में नहीं आएगा, हम मालिक से नहीं मिल सकते। जब तक हमें अपनी खुद की पहचान नहीं होगी तो हम मालिक की पहचान किस तरह से कर सकते हैं। तो सात संगत जी, इस सत्संग का
जो असली उपदेश था वो अपने अंदर की सफाई, अपने मन पर काबू करना और मालिक से मिलने के लिए सच्चे गुरु से दीक्षा लेकर अपने अंदर भजन सिमरन की नाम की कमाई करना और मालिक को अपने अंदर से ही मिलना और किसी तरह की किसी से वैर विरोध नहीं रखना, एक अच्छा इंसान बनना, यही यह सत्संग बाबा जी का हमें सिखाता है। तो साथ संगत जी, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि संत महात्मा जो बार बार इतना उपदेश देते हैं, हम उस पर चढ़ने का प्रयास करें, यत्न करें। तभी तो हमें जो हमारा असली मकसद है उसमें हम पूरा हो सकते हैं, उसमें हम कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हम संत मत में कोई ना कोई अपने आगे जो अपनी इच्छा है रख कर ही आते हैं कि हमें मालिक से मिलाप हो जाए। तो इसी तरह हमें संतों की, महात्माओं की बात माननी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो साथ संगत जी, आज की इस अपडेट में बस इतना ही जी। राधा स्वामी जी।